नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग लकार की श्रृंखला में हम लोग भूतकाल यानी लंग लकार का अध्ययन करेंगे। लंग लकार यानी भूतकाल या पास्ट टेंस, बीते हुए समय के बारे में जानकारी देने वाले लकार को ही लंग लकार कहते हैं। तो आइए आज हम लोग लंग लकार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए हम लोग लंग लकार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। लंग लकार यानी भूतकाल यानी पास्ट टेंस। भूतकाल की क्रिया को बताने के लिए संस्कृत में लंग लकार का प्रयोग किया जाता है संस्कृत व्याकरण में। जैसे वाक्य में अगर हुआ था, किया था, या जैसे था, थे, थी क्रिया के बाद अगर लगता है तो वहाँ पर हम लोग भूतकाल के वाक्य में लंग लकार का प्रयोग करते हैं। इस लकार के लिए एक विशेष नियम है जो अन्य लकार में नहीं होता है। जैसे इसमें धातु के पहले अ लगाया जाता है, जैसे धन, पठ धातु धन अत, तो शब्द बन गया अपठत। अर्थात धातु के पहले अ ही लंग लकार की पहचान है। दूसरे किसी भी धातु में धातुरूप के फॉर्मूले में अ नहीं होता है, सिर्फ लंग लकार को छोड़ करके। तो ये अ जो है ये पहचान है लंग लकार की। जब भी हम कोई धातुरूप लिखेंगे लंग लकार में, जैसे पठ का हुआ तो आएगा अपठत, अ पहले आएगा, उसके बाद धातु आएगा और उसके बाद हम अत लिखेंगे, अपठत। इस प्रकार से धातुरूप लिखते हैं। लंग लकार का फॉर्मूला इस प्रकार है। जैसे लट लकार का फॉर्मूला था सी ती तह अंति, सी था थ आमी आवा हामा, उसी प्रकार लंग लकार का भी एक अलग फॉर्मूला है जो इस प्रकार है। पुरुष में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसमें इसका फार्मूला है अत, अताम, अन। मध्यम पुरुष में अह, अतम, अत। उत्तम पुरुष में अम, आओ, आम। अब यहाँ पर कर्ता किस प्रकार प्रयोग करेंगे, किसके साथ किस प्रकार से प्रयोग करेंगे उसके बारे में जानकारी देते हैं। सह, तौ, ते। सह अत के साथ प्रयोग होगा, तौ अताम के साथ होगा और ते अन के साथ होगा। ये पुल्लिंग में होगा। स्त्रीलिंग में होने से सा के साथ अत होगा, ते के साथ अताम होगा और ताह के साथ फिर अन होगा। फिर नपुंसक लिंग में तत् के साथ अत होगा अंत में, और ते के साथ फिर अताम होगा क्रिया में, और तानी हो जाएगा, फिर तानी के साथ अन हो जाएगा। मध्यम पुरुष में अह, अतम, अत। त्वम, युवाम, यूयम। त्वम के साथ अह आएगा, युवाम के साथ अतम आएगा और यूयम के साथ अत आएगा। उत्तम पुरुष में अम, आओ, आम। उत्तम पुरुष में अम अहम के साथ आ जाएगा अम, आवाम के साथ आ जाएगा आव और वयम के साथ आ जाएगा आम। इस पूरे नियम में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें अ कॉमन है, सबसे पहले अ आ रहा है, तो ये लंग लकार की पहचान है। अब हम लोग धातुरूप के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लंग लकार में किस प्रकार से धातुरूप को लिखेंगे। प्रथम पुरुष में अगर पर धातु का रूप लिखते हैं तो इस प्रकार होगा अपठत, अ पहले आ गया, फिर पर धातु, फिर त। अपठत, अपठताम, पहले आ गया, फिर पर धातु, फिर ताम। बहुवचन में अपठन यानी अ पहले आ गया, फिर पर धातु आ गया, फिर न। मध्यम पुरुष में अह आता है तो इसमें अ पहले आ गया, फिर पर धातु, फिर विसर्ग आया, अपठ। फिर अपठताम, अपठतम हो जाएगा, यहाँ पर अ पहले आ जाएगा, पठ पहले फिर आएगा तम। फिर अपठत, यहाँ पर अ पहले आ गया, फिर पर धातु आ गया, फिर त आ गया। उत्तम पुरुष में अपठम, अ पहले आ गया, फिर पर धातु आया, फिर मा आया। अपठाव, यहाँ पर भी अ पहले आया, फिर पर धातु आया, फिर आओ आ गया। फिर अपठाम में अ पहले आया, फिर पर धातु आ गया, फिर आम आ गया। तो यहाँ पर इस पूरे धातु रूप में एक चीज़ ध्यान देने योग्य बातें हैं
प्रथम पुरुष में द्विवचन में अपठ्ताम होता है, जबकि मध्यम पुरुष में द्विवचन में अपठ्तम होता है। सिर्फ एक मात्रा का इसमें फ़र्क होता है। इसमें अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं, तो इसमें ध्यान देने योग्य बातें हैं कि प्रथम पुरुष में द्विवचन में आ की मात्रा होती है, जबकि मध्यम पुरुष में यहाँ पर आ की मात्रा नहीं होती है। और अक्सर बच्चे एक बात इसमें इस धातु के रूप को लिखने में गलतियां करते हैं कि हलंत का प्रयोग कहीं कहीं पर गलती से गलत जगह हो जाता है। उसको ध्यान में रखने के लिए मैंने 7 का चिन्ह बनाया है। 7 में जैसे यहाँ पहले दिया हुआ है, प्रथम पुरुष में एक वचन में यहाँ पर हलंत है, द्विवचन में ताम में हलंत है और बहुवचन में न में हलंत दिया हुआ है। तो उसको ध्यान रखने के लिए 7 बनाया है। यहाँ पर पहला हलंत, फिर उसके बाद दूसरा, फिर यहाँ पर तीसरा। मध्यम पुरुष में हलंत जो है द्विवचन में है, तो यहाँ पर द्विवचन में मैंने इस ढंग से दिया है। और उत्तम पुरुष में यहाँ पर एक वचन में दिया हुआ है हलंत, तो इसका चिन्ह हमने यहाँ पर दिया। 7 को याद रखेंगे तो इसमें हलंत लगाने में गलतियाँ नहीं होंगी। अब आते हैं हम लोग संस्कृत में लंग लकार में किस प्रकार से वाक्यों का प्रयोग होता है। लंग लकार के धातु में संस्कृत वाक्यों में किस प्रकार लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। प्रथम पुरुष में वह पढ़ता था, सह अपठत, वे दोनों पढ़ते थे, तो अपठताम, वे सब पढ़ते थे, ते अपठन। वह पढ़ता था प्रथम पुरुष एक वचन में, वे दोनों पढ़ते थे द्विवचन में हो गया प्रथम पुरुष में, और वे सब पढ़ते थे ये हो गया बहुवचन में, ते अपठन। मध्यम पुरुष में तुम पढ़ते थे एक वचन में, त्वम अपठा, तुम दोनों पढ़ते थे द्विवचन में, युवाम अपठतम, तुम सब पढ़ते थे, यूयम अपठत। उत्तम पुरुष में मैं पढ़ता था, अहम अपठम, हम दोनों पढ़ते थे, आवाम अपठा, और हम सब पढ़ते थे, वयम अपठा। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने लंग लकार के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की। सबसे पहले लंग लकार के बारे में जानकारी प्राप्त की, उसके बाद उसका धातु रूप हम लोग किस प्रकार लिखते हैं, फिर उसके बाद संस्कृत वाक्यों में किस प्रकार लंग लकार का प्रयोग करते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। आशा है यह टॉपिक आज का आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।